सर हमारे एक रोबोट का मैसेज आया है, उसने मैक्स को लॉस सैंटोस में एक जगह देखा है। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे रोलेक्स का सर चाहिए। अपने किसी खतरनाक बंदे को भेजो। मैंने प्लान बना लिया है। ट्रेवर को लॉस सैंटोस में मोस्ट वांटेड बनाने के लिए यह सिर्फ प्लेन अपने बीच में ही रहना चाहिए और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। हंटर स्कार सर का ऑर्डर है कि तुम लॉस सैंटोस में जाकर रोलेक्स का सर लेके आओ। ओके तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे गए आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड प्रो अभी तक आपने यार पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जोर से जाके चेकआउट कर लेना। अभी हम आ चुके हैं भाइयों हमारे एक एयरपोर्ट पे, जो कि हमारे ट्रेवर भैया जी का एयरपोर्ट है। ये भी भाई बहुत पुराना वाला। ओके एंड अभी है ना लेस्टर का फ़ोन आया था। लेस्टर बोल रहा था भाई रोलेक्स के कुछ बंदे हैं ना दिखे हैं मेरे को, तू है ना वो तेरे ऊपर अटैक करे उससे पहले तू ही जाके उनके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि अगर ज़्यादा मैटर हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लोग है ना पहुँच चुके हैं सामने। हमारे ट्रेवर भैया जी मिनी गन निकाल लो। वेरी गुड भाई, मतलब पहले से ही लेके बैठा है हमारा ट्रेवर भैया जी। उद्घाटन तो शुरू करते हैं। आ जाओ बिना मनो। वैसे मुझे लग रहा है ट्रेवर को है ना बहुत ज़्यादा गोलियां लगने वाली है। पता था पर इतनी भी नहीं लगेगी जितना मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत दूर हैं वो बंदे सारे के सारे। अबे तुम लोग कितने हो, मर जाओ बे। ओके ये चाचा भी गया, वो चाचा भी गया, एक ये आ रहा नमूना। अबे रुक जाओ बे, रुक जाओ। एक तो है ना छुपो मत कहीं पे, मैं तुमको है ना सबके पास आ रहा हूँ। सबके पास चलते हुए आएंगे हम, सबके पास चलते हुए आएंगे। अब कहाँ पे हैं? गोलियां तो पड़ रही है ट्रेवर को, बट एक भी बंदा दिख नहीं रहा यार। अबे यार दिख जाओ यार भाई, यार छोटी नॉर्मल गन निकाल लेते हैं। चलो ट्रेवर भैया जी, भाई एक गोली तो देखो कहाँ लगी है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ट्रेवर जब सीधा खड़ा हुआ था तो बाकी गोली पीछे क्यों लगी। वैसे तो इसने वेस्ट पहन रखा है अंदर, ऐसा ज़्यादा कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट ये गोली कुछ गलत ही सीन पे लगी है। ट्रेवर भैया जी अब आप बैठ नहीं पाओगे। चलो कोई ना, आगे इन बंदों के ना मोबाइल भी चेकआउट नहीं करने मेरे को, क्योंकि है ना ट्रेव मतलब जो हमारा लेस्टर भेजे उसने बता दिया कि भाई ये बंदे हैं ना हमारे रोलेक्स के ही हैं। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। वैसे अगर आपने पिछला वाला एपिसोड देखा हो ना तो भाई हमारे जो मैक्स भैया जी हैं वो भी पकड़े गए, क्योंकि आप लोगों को पता हो तो पिछला एपिसोड के अंदर ना जो सिनेमैटिक्स आया था उसके अंदर है ना कैमरा है ना, मतलब जब ये दोनों है ना पिकनिक मनाने गए थे ना मेरे घर से निकल के, तब वो एक जगह गए थे। वहाँ पे ना एक रोबोट ने है ना उनको दोनों को देख लिया था। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई वो आर्मी तो भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि है ना उसने है ना अपने है ना किसी बंदे को तो बता दिया, और उस बंदे ने अपने मैनेजर को बता दिया। वो मैनेजर अपने बॉस को कब बताए और कब यहाँ पे वॉर हो। फिर अभी अभी है ना एक अननोन नंबर से फ़ोन आया है, पता नहीं किसका फ़ोन था, बस वो डेजर्ट पे बुला रहा था, मतलब जो हमारा डेजर्ट वाला एयरपोर्ट है इसी के ऊपर बुला रहा था। तो वहाँ पे निकलते हैं फटाफट से, फटाफट देखते हैं भाई कौन है जो भैया जी हमको बुला के मिठाई खिलाने की बात कर रहा है। देखते हैं, चलते निकलते हमारे एयरपोर्ट पे पहुंच के पता लगेगा कि कौन है वो बंदा। ट्रेवर भैया जी पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट पे, एंड हमारे एयरपोर्ट पे पता नहीं कौन कौन बंदा आके अपना डेरा डाल ले, पर हमको है ना लेस्टर बताएगा नहीं। भाई अपने एयरपोर्ट पे ना कोई बंदा आ गया खड़ा हुआ है, तू एक बार जाके बातचीत कर अपने एयरपोर्ट पे कौन है ना। भाई उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी तो भाई मतलब एक है ना पब्लिक गवर्नमेंट मतलब कि सोसाइटी है, जैसे कि हाँ भाई कोई भी आए कोई भी आओ जाओ आराम से डोलो, पब्लिक की है, पूरी गवर्नमेंट है ना। हाँ तो चाचा जी कैसे, क्या हाल चाल, किस लिए फ़ोन किया आपने हमको और कौन हो? वैसे भाई ड्रेसअप से तो मेरे को है ना रोलेक्स वाले बंदे लग रहे हैं, रोलेक्स आर्मी। क्या भाई इनको पता तो नहीं लग गया मैं वहाँ बंदे मार के आया हूँ? हाँ तो चाचा जी बोलो क्या काम है, जल्दी बोलो। भाइयों हमारे चाचा जी ने वही मुंह खोला जो कि पिछला वाले एपिसोड के अंदर खोला था, बस वही एक धमकी इनकी कि भाई हमें रोलेक्स हमें वापस कर दो, ये तुम्हारे पास लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने नहीं किया तो अभी तो हम समझाने आ रहे हैं, फिर हमारा हंटर आएगा। मैंने बोला हुआ बेटे तुम्हारे हंटर को भी भेजो, हम देख लेंगे तुम्हारा हंटर कौन है। इसने ना थोड़ा बहुत ऐसे ही बोला है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसने बोला है कि देखो तुम्हारे पास है ना आखिरी चांस है, अगर तुम मैक्स को लौटा दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम मतलब रोलेक्स को, ओके, एंड रोलेक्स को अगर तुमने नहीं लौटाया तो तुम भी मरोगे और तुम्हारा वो दोस्त भी मरेगा जो कि रोलेक्स है, क्योंकि इतने दिनों से तो हम समझाने वाले बंदे आ रहे थे, बातचीत करने वाले बंदे। अब हमारा हंटर आएगा जो तुम्हें मार के और उस रोलेक्स का सर भी लेके आएगा हमारे बॉस के लिए, तो तुम्हारे पास आखिरी चांस है बचने के लिए। मैंने बोल दिया वाह बेटे सही है, मतलब हम ही मिले हैं भाई सबको पागल बनाने के लिए। हाँ भैया जी हम भी तो देखें, वो हमारा बाल छू ले उसमें बहुत बड़ी बात है, वो सिर तो बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त की। देखेंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी भाई मेरे को है ना लेस्टर के पास निकलना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर को बोलना पड़ेगा लेस्टर भाई थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि है ना अभी अभी एक धमकी मिली है बहुत अच्छी खासी।
अगर इस धमकी में अगर कुछ दम हुआ ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर धमकी में दम नहीं हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा है ना लेस्टर से जाके पूरी पूरी बातचीत करते हैं। फाइनली ब्रो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लेस्टर भैया जी के पास में। हमारे लेस्टर डाइपर भैया जी कहाँ पे हो? चलो जल्दी से हमारे ट्रेवर भैया जी, इसको भाई पूरी पूरी बातचीत बतानी है। और मैंने ना इसको है ना एक काम के पीछे ना बहुत लंबी तरीके से दौड़ा रखा है भाई, बहुत फोकस कर रखा है भाई। वो आती है, आपको पता है वो रेड कार्ड्स मेरे ना पीछे ना 3-4 दिन से ना कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, 3-4 एपिसोड से पता नहीं मेरे को मारने के लिए। मैं इससे पूछ ही रहा हूँ भाई कि वो कौन बंदे हैं उसके बारे में पता कर। हाँ तो हमारे लेस्टर द डाइपर भैया जी कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। प्लीज़ कुछ पता लगा उन रेड कार के बारे में, कौन भेजता है, कहाँ से आती है, किस लिए आती है, क्यों आती है? और ये ध्यान रखना आज है ना मुझे ना रोलेक्स के बंदों ने धमकी दी है, आज उनका कोई हंटर वंटर आने वाला है, तो थोड़ा ऐसा सतर्क रहना। और अगर मतलब लॉस सैंटोस के अंदर अगर कोई भी आए तो मेरे को जरूर से बता देना मेरे डाइपर भैया जी। ओके, लेस्टर भैया जी से बातचीत हो चुकी है भाई। इसका जैसा है ना सस्ता मैंने बंदा नहीं देखा भाई। ये बोल रहा है कोई बात नहीं ब्रदर, रोलेक्स का अगर वो हंटर है ना तो मैं भी मॉन्स्टर हूँ, उसको पूरा का पूरा कच्चा खा जाऊंगा मैं। मैंने बोला भाई वो कोई खाने की चीज़ नहीं है जो तू खा जाएगा उसको चुटकी बजाते ही। भैया जी इसके सस्ते नशे में क्या ही बोलूं, इसको छोड़ो। अभी है ना अपन को है ना एक और जगह निकलना पड़ेगा। करप्ट बंदों का फोन आया है पुलिस के, उनसे जाके बातचीत करनी पड़ेगी। शायद मेरे को लगता है उनको पता लग चुका है कि कमिश्नर ने है ना क्या प्लान बनाया होगा मेरे लिए, या मतलब कमिश्नर क्या प्लान बना रहा है मेरे लिए। शायद मेरे लगता है उनको कुछ ना कुछ तो पता लगा है कमिश्नर के बारे में, तभी वो मेरे को बुला रहे हैं। तो चल के निकलते हैं भाई फटाफट से फटाफट, क्योंकि है ना एक कमिश्नर भाई मेरे को पक्का पता है कमिश्नर है ना कुछ तो करने वाला है आज बहुत तगड़ा। एंड आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में देख भी लिया होगा उसका कुछ ना कुछ तो प्लान है, बट वो क्या प्लान है वो हमको भी नहीं पता। देखते करप्ट बंदे कुछ बता दे तो बढ़िया है। फाइनली ब्रो हम लोग पहुंच चुके हैं भाइयों हमारे पुलिस के करप्ट बंदों के पास, एंड इनसे बातचीत करते हैं भाई ये यहाँ पे क्यों आए, किस लिए आए हैं। देखो मैंने फ़ोन नहीं किया, इन्होंने ना पिछली बार भी बोला था कि सर आप है ना हमको है ना फ़ोन मत करना, अगर हमको कुछ पता लगता है तो हम आपको फ़ोन करेंगे। तो भाइयों मैंने इनको है ना फ़ोन करना बंद कर दिया था, अब यही बंदे कुछ बताएंगे। हाँ तो हमारे भैया जी किस लिए आए हो, किस लिए फ़ोन किया, कुछ पता लगा कमिश्नर के बारे में? जल्दी बोलो, कुछ ना कुछ तो पता लगा ही होगा। वैसे भाई इन बंदों ने है ना कुछ तगड़ी जगह ही बुलाया है भाई, देख रहे हो यहाँ से पूरी की पूरी टनल जाती है। वाह बेटे सही है भैया जी। हाँ तो बोलो भैया जी क्या सीन है, जल्दी बोलो। अरे ट्रेवर भैया जी के है ना पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है स्कोप से। वैसे यहाँ पे है ना ट्रेवर भैया जी का आना वेस्ट भी हो गया और नहीं भी हुआ, मतलब दोनों ही है। आया तो भी सही है, नहीं आता तो भी सही है ही, क्योंकि ब्रदर इस बंदे ने ना बस वही बात बोली है जो कि है ना कल के एपिसोड में बोली थी कि सर आप है ना थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि कमिश्नर है ना कोई अच्छा सा प्लान बना रहा है आपको लॉस सैंटोस के अंदर मोस्ट वांटेड बनाने के लिए। और अभी भी इसने है ना यही बोला है। हाँ बट इसके अलावा है ना एक और बात बोली है इसने, ये इसने बोला है कि कल से है ना कमिश्नर है ना हमारे है ना मतलब कि पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहा। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कमिश्नर है ना 2-2 दिन तक की है ना छुट्टी मारे, ना तो आज आया ना ही कल आया। तो मतलब कि कमिश्नर ने है ना कुछ तो प्लान बनाया है। आप ये पता करो कि भाई कमिश्नर है कहाँ पे। हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं छुपके बट कुछ पता नहीं लग रहा है। हिरन रानी मैं क्या करूँ। ओके 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 फाइनली हल्की सी टक्कर लगी थी। निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो, नाइस। चलो भाई सही है ड्राइवर भैया जी, सही है। इतनी स्लो स्पीड में चलाया करो गाड़ी यार, मतलब एकदम से सामने आ गई, मेरे को लगा भाई उधर के उधर ही निकल जाएगी, बट क्या करूँ। चलो भैया जी अभी है ना मैंने ना लेस्टर को फ़ोन कर दिया। लेस्टर को बोला है भाई एक बार है ना कमिश्नर को है ना मतलब कि ट्रैक कर कमिश्नर के नंबर से कि कुछ पता लगा ही नहीं लगा, क्योंकि इन बंदों ने ना मेरे को है ना कमिश्नर का नंबर दे दिया है। करप्ट बंदों के पास था कमिश्नर का नंबर, तो इनसे है ना मैंने कमिश्नर का नंबर लेके लेस्टर को फॉरवर्ड कर दिया। अब लेस्टर कुछ ना कुछ पता करेगा कि भाई कमिश्नर कहाँ पे ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि इनसे तो ट्रैक नहीं हो रहा कमिश्नर का फ़ोन नंबर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी लगा रखी है उसने। अब देखते हैं कि हमारे लेस्टर भैया जी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमिश्नर को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो फाइनली ब्रो अभी है ना हमारे ना मैक्स भैया जी का फ़ोन आया है। ओके एंड वो बोल रहे हैं भाई मैं ना तुझे एक लोकेशन देता हूँ, वहाँ पे ना कुछ है ना रोबोट्स हैं सिम्बा के, तो उनको जाके मार दे। मैंने भैया जी बोला दो भाई लोकेशन, देखते हैं भाई जाके। मेरे को लगता है उनको पता लग चुका है भाई कि मैं ना यहाँ पे आ चुका हूँ। मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को बचा लूँगा। मैंने वैसे माइकल को बोल रखा है भाई तू रोबोट बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करे यार, भाई कुछ ना कुछ तो कर जिससे अपनी भी एक आर्मी बन जाए यार। तो देखते हैं भाई, अभी देखो माइकल का कुछ फ़ोन वोन नहीं आया, क्योंकि माइकल भी अपनी है ना पूरी कोशिश कर रहा है रोबोट्स बनाने के लिए, बट कुछ हो नहीं रहा यार। बंदे मिल ही नहीं रहे भाई रोबोट्स बनाने वाले, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है भाई। कोई मिलेगा भी नहीं मिलेगा, या हमको नॉर्मल बंदे वर्सेस रोबोट लगाने पड़ेंगे, बट उनके पास भाई कुछ सुपर रोबोट्स भी तो हैं। दिक्कत तो होगी ही होगी, देखेंगे होगा जो देखा जाएगा। अभी निकलते हैं देख के आते हैं, अगर हो सका तो मार देंगे, वरना तो फिर
देखेंगे क्या होगा। तो जो हमारे मैक्स ने लोकेशन दी थी ना, वहाँ पे हमारे ट्रेवर भैया जी पहुंच भी चुके हैं और हमने रोबोट देख भी लिए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे 4 टर्मिनेटेड हैं, पता नहीं आपस में ही बात कर रहे हैं। बट है ना, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, मैक्स ने बोला था कि इनको है ना मार दो, बट मेरे को लगता है इनको है ना मारना है ना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि है ना अब है ना मैंने ना लेस्टर को है ना फ़ोन कर दिया। लेस्टर को बोला भाई इनके ऊपर है ना फोकस रख कैमरों से कि ये बंदे कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर तो इनको हैक कर सकता है तो हैक करने की कोशिश कर लेस्टर, क्योंकि अगर एक बार ये हैक हो गए ना तो इनकी कमजोरी पता लग जाएगी। फिर अपने पास है ना बहुत अच्छा चांस रहेगा यार इन रोबोट्स को। अगर अपन हैक कर लेंगे तो ये रोबोट्स अपना ऑर्डर मारेंगे ना, फिर अपना ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो ये बेटर रहेगा। तो इस वजह से मैंने ना लेस्टर को बोला भाई तू हैक करने की कोशिश कर, अगर हैक हो जाए तो बढ़िया ही है, और नहीं हुए तो फिर देख कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमारे ट्रेवर भैया जी इनको इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि भाई देखो अभी है ना कोई नक्की नहीं है कि भाई मतलब जो हमारे सिम्बा भैया जी उनको पता लगा है या नहीं लगा। देखो ट्रेवर तो ये मानता है ना कि भाई इनको तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि भाई मैक्स यहाँ पे, क्योंकि उसने सही टाइम पे उनको भाई अपने कायर पेरिको आइलैंड भेज दिया लॉस सैंटोस से। अब लॉस सैंटोस के अंदर ये ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं उनके, तो यही वाला सीन है भाई। तो ये थोड़ी देर है ना ढूंढ ढांड के यहाँ से चले जाएंगे, फिर आराम से सिम्बा भी सेफ हो जाएगा और हम भी सेफ हो जाएंगे। और फिर जैसे टाइम मिलेगा हमारी रोबोट की आर्मी बन जाएगी, फिर हम खुले में अटैक करना चालू कर देंगे। ये हमारे ट्रेवर भैया जी का प्लान है शायद मेरे हिसाब से। ओके वो तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ट्रेवर ने यहाँ पे मारा नहीं है, लेस्टर को फोन कर दिया इनके ऊपर फोकस रख, अगर मारना होगा, अगर ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम करेंगे तो भाई फिर जाके मार देंगे। अगर ये भाई ऐसे ढूंढ नहीं आए हैं उसको तो सही है ना, लॉस सैंटोस के अंदर ढूंढ ढांड के चले जाएंगे अपना काम करके, और सिंपली भाई बहुत ईजी है, सही है ना। इतना सा बंदों से ना मैं परेशान हो चुका हूँ भाई। ये बंदे है ना लाल गाड़ी पता नहीं बार बार में पता नहीं कहाँ से आ जाती है, समझ में ही नहीं आता यार। एक तो नीचे उतरना पड़ेगा इनको मारने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई ये बंदे भाई पूरे पागल हैं। ये बंदे कहीं तक भी आ सकते हैं मेरे को मारने के लिए, तो थोड़ा सा है ना मेरे को है ना सावधान होना पड़ेगा। ड्राइवर भैया जी बस यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर नहीं। अब गाड़ी का कबाड़ा होगा जो होगा, और अपनी मिनी गन निकालो जल्दी से, क्योंकि अब यहाँ पे सीन होने वाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा टाइम है ही नहीं मेरे पास भाइयों। बस ज़्यादा उतरना मत अपनी जगह से उतरना मत, बस हो जाएगा मेरा काम। मेरे को एक गोली भी नहीं लगनी चाहिए। नमूने बस रुक जा, कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमको मारेंगे भाई तुम लोग, हम भी तो देखे कैसे मारोगे। इधर एक कोई ना कोई बंदा है यार, एक बंदा नीचे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, एक बंदा सामने है, समझ में नहीं आ रहा किधर किधर बंदे। ये गया नमूना एक, ओके। एक बंदा पीछे से या सामने से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। ये रही आंटी जी, कहाँ पे? एक वो रहा नमूना, आजा आजा भाई आजा जल्दी से। अबे आंटी जी मर जाओ जल्दी से, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास वैसे। ओके एक ये रहा नमूने, ले हमको मारेंगे बे। इनके अंदर 2 कौड़ी का दम है नहीं और हमारे ट्रेवर भैया जी को मारने चले हैं। पता नहीं यार ये कौन है क्या है ये बंदे। वैसे मैंने लेस्टर को बोला है भाई लेस्टर भैया जी इनके बारे में पता कर। लेस्टर बोल रहा था भाई टेंशन मतलब आज में इनके बारे में पता कर लूँगा, ये बंदे हैं कौन और कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं तेरे को मारने के लिए। जस्ट अभी है ना हम ट्रेवर भैया जी हमारे अपने मतलब अपने घर पे पहुँचे ही थे। इतनी देर में हमारे ना लेस्टर द महान चंपू चाचा का फ़ोन आता है, बोलते हैं भाई मैंने ना कमिश्नर की लोकेशन निकाल ली है, तो जल्दी से जल्दी पहुँच। देख कमिश्नर है ना कुछ बंदों से बातचीत कर रहा है। ट्रेवर भैया जी इतना बड़ा एक पेड़ नहीं दिखा आपको, क्या ही बोले यार, अंधे हो चुके हो इतने मतलब दिन में भी। चलो कोई ना ब्रदर निकलते हैं भाई फटाफट भाई। एक तो ये कमिश्नर भी भाई सोने नहीं दे रहा चैन से। ये कमिश्नर क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमिश्नर है ना कुछ बंदों से बातचीत कर रहा है। ओके तो फाइनली ब्रो मैं पहुंच चुका हूँ भाइयों कमिश्नर के, हमारे जो लेस्टर ने जो कमिश्नर की लोकेशन दी थी ना वहाँ पे। एकदम चुपचाप ट्रेवर आराम से, क्योंकि इनके इसके सामने कोई बंदा है ना उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि ये बंदे कौन है। वैसे लेस्टर ने तो बोला था कि भाई कोई ना गैंग के बंदे, आराम से यहाँ पे है ना थोड़ा सा वेट करके इन बंदों को देखना पड़ेगा। एक तो घास फूस पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अबे हटो बे तुम लोग, थोड़ा सा और आगे। ओके फाइनली हमको है ना कमिश्नर तो दिख चुका है। ये रहा हमारा कमिश्नर एंड ये 2 चाचा जिनसे बातचीत कर रहा है। मेरे को यार बहुत जल्दी पता करना पड़ेगा कि कमिश्नर का प्लान क्या है, क्योंकि कमिश्नर का प्लान है ना मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा खतरे में डालने वाला है हमारे ट्रेवर भैया जी को। देखो मेरे हिसाब से ना एक बढ़िया प्लान यार मेरे हिसाब से यही रहेगा, जैसे कमिश्नर यहाँ से निकलता है ना वैसे इन दोनों बंदों के ऊपर अटैक करते हैं और इन दोनों बंदों से पूछते हैं भाई कि क्या सीन है। क्योंकि ये दोनों बंदे जब है ना कमिश्नर इन लोगों से बातचीत कर रहा है तो इन लोगों को तो पता ही होगा कि कमिश्नर क्या प्लान बना रहा है। तो ऑलमोस्ट इन लोगों से पूछ लेंगे ना, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है और इनको मार देंगे। तो यहाँ से कमिश्नर है ना 5 मिनट पहले ही जा चुका था एंड भैया जी हमारे ट्रेवर भैया जी यहाँ पे आए और इन दोनों को बंदों को है ना यहाँ पे डरा के धमका के भाई यहाँ पे बिठा तो लिया है एंड इन बंदों ने ना थोड़ी बहुत बात तो बता भी दी है। ये बंदे बोल रहे हैं हम एक गैंग के बंदे हैं और कमिश्नर हमसे है ना बस यहाँ पे ना डील करने आया था कि हमें है ना पुलिस मतलब हमारे कुछ बंदों को पुलिस के ड्रेस पहन के एक जगह रेड मारने जाना है। ओके और एक बंदे को मारना है, बस इतना सा अभी बताया। उसने बोला है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कब और किसको मारना है और कहाँ पे रेड करनी है।
हमें बस इतना ही पता है। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भैया जी इन लोगों को छोड़ दिया है, वैसे छोड़ा नहीं है, इनको मारना पड़ेगा क्योंकि अगर इन लोगों ने कमिश्नर को कुछ बता दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चाचा जी आप भी जाओ और आप भी जाओ, निकलो यहाँ से। एंड इनकी डेड बॉडी हमारा लेस्टर भैया जी यहाँ से पार करवा देगा। एंड अभी निकलते हैं भाई यहाँ से। मेरे को जहाँ तक लगता है ना भाई, वो जो बंदा है ना कमिश्नर के लिए, वो मैं ही हूँ और मेरे घर के ऊपर ही वो कुछ ना कुछ रेड मरवाने वाला है। बट मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर पे अभी गार्ड भी नहीं है भाई। पता नहीं क्या सीन है, समझ में नहीं आ रहा वो मेरे घर पे क्यों जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है, समझ में नहीं आ रहा। वो तो देखेंगे, ट्रेवर से पता करेगा। भाई ट्रेवर भैया जी गाड़ी क्यों नहीं चल रही, चाबी अभी कहीं गिर गई है बाहर, उतर के देखो एक बार। भाई यार एक तो ये चाबी ढूंढने में टाइम जाएगा, देखते हैं मतलब मिल जाएगी थोड़ी देर के अंदर। तो थोड़ी सी दूर जाते हैं ना, हमारे ड्राइवर भैया जी को हमारी गाड़ी की चाबी तो मिल चुकी थी। बट उसके बाद जैसे गाड़ी की चाबी मिली ना, फिर हमारे पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन निकलता है भैया जी रॉयल के हंटर का, मतलब रोलेक्स के हंटर का। रोलेक्स का हंटर बोलता है तुमने हमारे मालिक की बात मानने से इनकार कर दिया, अब तुम्हारा दोस्त भी मरेगा, तुम जितना जल्दी हो सके अपने दोस्त को बचा सकते हो तो बचा लो जाके, तुम्हारा दोस्त अब मेरे पास है। मैंने बोला वाह बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता है किसकी बात कर रहा है, लेस्टर से। यार लेस्टर से अभी तो 5 मिनट पहले तो बातचीत की थी मैंने यार। कमिश्नर जब यहाँ पे आया था उससे बस थोड़ी देर पहले तो लेस्टर ने तो बताया था कि भाई कमिश्नर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे जाके बातचीत करो। इतनी जल्दी उसने उठा भी लिया, पावर तो है बंदे की, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, लेस्टर को मैंने बोला था भाई जैसे शहर के अंदर कोई भी आया ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। पता नहीं है किस चीज़ से आया और इसको उठा भी लिया, पता नहीं वो आया भी है या नहीं आया, कह नहीं सकते भाई, वो तो पता ही लगेगा बाद में। पर पहले एक बार है ना वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं, क्या बोलते हैं लेस्टर की फैक्ट्री पे, क्या पता ये बंदा झूठ बोल रहा हूँ। तो भाइयों हम लोग पहुँच चुके हैं भाइयों लेस्टर की फैक्ट्री पे। यहाँ पे आते आते ना मैंने 3-4 बार मिस कॉल तो मारे थे भाई, मिस कॉल क्या पूरे के पूरे फ़ोन किए थे लेस्टर को, बट लेस्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं यार यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आया। एक तो कैमरे चेकआउट करेंगे तभी पता लगेगा, बट हमारे ड्राइवर भैया जी को आती नहीं है हैकिंग, तो पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर एक बार जाके देखता हूँ। ओके लेस्टर बाबू भैया, लेस्टर भैया जी, लेस्टर लेस्टर नहीं है भाई, हो गया लेस्टर का कमाल, वाह बेटे लेस्टर भैया जी। अरे आंटी आपको कुछ पता है लेस्टर के बारे में? लेस्टर हमारा डायपर भैया जी, कुछ पता है उनके बारे में? हमारी आंटी जी से बातचीत हो चुकी है, आंटी जी तो बोल रहे भाई हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। एंड अभी अभी है ना रोलेक्स का ही फ़ोन आया, रोलेक्स के उसी हंटर का। रोलेक्स का हंटर बोल रहा है तू कितनी भी कोशिश कर ले तेरा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा, वो मरेगा। मैंने बोला वाह बेटे अब मैं क्या करूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मेरे को है ना मतलब माइकल को फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि माइकल है ना अभी कायो पेरी को है। माइकल के पास अगर 1-2 छोटे मोटे हैकर भी होंगे तो काम चलेगा यार। लेस्टर को थोड़ा बहुत कैमरों में चेकआउट तो करेंगे कि लेस्टर गया कहाँ है। माइकल भैया जी को फ़ोन करके पूछते हैं उनके पास है या नहीं है कोई बंदा हैकर वेकर। यार से मेरी है ना बातचीत हो चुकी है। माइकल बोल रहा है भाई देख यार कोई हैकर तो नहीं है, बट मेरे कुछ बंदे हैं जो जिनको है ना थोड़ी बहुत हैकिंग आती है, उनसे मैं एक बार ट्राई कराता हूँ, लेस्टर को ढूंढवाता हूँ, अगर वो ढूंढ लिए तो सही है ही। वैसे माइकल ने ना एक और आइडिया दिया। माइकल बोल रहा है भाई तू है ना डग्गन के पास जा, डग्गन को फ़ोन मिला, क्योंकि डग्गन मतलब कि मेरीवेदर का बॉस है ना, तो वो तेरे को मतलब कि मेरीवेदर के पास हैकर ही हैकर होंगे, तो वो तेरी कुछ हेल्प कर सकता है। मैंने बोला वाह बेटे सही है यार, ये आइडिया ट्रेवर भैया जी के दिमाग में क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि डग्गन भैया जी ने ना बहुत दिनों से फ़ोन नहीं किया, इस वजह से डग्गू भैया जी को फ़ोन वापस करना पड़ेगा। फाइनली ब्रो हमारी डग्गन भैया जी से बातचीत हो चुकी है 1 घंटे पहले ही। अब जाके हमारे डग्गन भैया जी का हैकर का फ़ोन आता है। भाई हमने पता कर लिया कि लेस्टर को है ना फैक्ट्री से उठाने के बाद सबसे पहले है ना फैक्ट्री एरिया के अंदर लेके गए थे। एंड फैक्ट्री एरिया के है ना पार्किंग के अंदर ना बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं रोलेक्स के, आप उनको जाके कूट के पूछिए, क्योंकि वहाँ पे वैसे लेस्टर तो दिख नहीं रहा है, बट सबसे पहले लेस्टर की ट्रैकिंग वहीं पे आ रही है। आप लोग वहाँ जाके है ना वहाँ पे कूटो उनको और उनसे पूछो कि लेस्टर वहाँ से कहाँ गया है। और जब तक है ना हम लोग है ना और भी ट्राई करते हैं लेस्टर को ढूंढने के लिए। तो चलो भाइयों हम लोग पहुँच तो गए हैं यहाँ पे, एंड मेरे को सामने बंदे दिखना भी चालू हो चुके हैं। ड्राइवर भैया जी वेपन निकाल लो, मिनी गन ही निकालो आज, क्योंकि मिनी गन के अलावा मेरे को लगता नहीं है और कुछ काम आएगा। आ जाओ बे नमूनो, हम भी तो देखें हमारे दोस्त को उठाओगे, हम भी तो देखेंगे वो हंटर है कौन। अबे एक बंदे हैं कहाँ पे नमूने, आ जाओ बे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक भी बंदा है ना बचना नहीं चाहिए। एक तो पहली बात तो एक तो मेरे को है ना किसी के पैरों पे भी मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने सब के ही अगर हेड पे मार दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, पूछूंगा किससे मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास वैसे, क्योंकि हमको हमारे दोस्त को भी बचाना है और फिर फाइनली पुलिस से भी पंगा लेना है। कहाँ पे आया, पीछे से कोई बंदा आया क्या? पीछे से नहीं सामने से। अबे बंदे है कहाँ पे, कहाँ से मार रहे हो बे? सामने तो आओ बे कम से कम यार। तो भाइयों कम से कम यार 5 मिनट तो जाएगी इन सभी बंदों को मारने में। हमने भाई सबको सल्टा दिया, बस सामने एक बंदा बाकी है, उस बंदे को ठोक ठाक के उससे ही पूछेंगे। पर मेरे को वो बंदा दिख नहीं रहा यार, कहाँ पे है वो बंदा? गोली चला मेरे चाचा। ओके अबे यहीं पे हैं, मेरे को लग रहा है ये शायद है ना नीचे गया। चाचा यहाँ पे गोली चलाते रहनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से वो बंदा है ना बार बार में आ रहा है। मेरे को लग रहा है ये देखो ये वापस ऊपर गया नीचे गया, पता नहीं कौन है ये बंदा क्या है। और
अबे तू है क्या? बे कौन सा जादू निकालिए? ये GTA के लॉजिक बहुत खत्म होते हैं। ओके फाइनली इसके पैरों में ही पड़ी है, वापिस अंदर चला गया। वाह बेटे तू इनविजिबल ही रहे, कोई ना मैं आगे जाके पूछ लेता हूँ, क्योंकि आगे इन बंदों से है ना, इन बंदों के अधिकतर मैंने पैरों में मारी है, किसी ना किसी बंदे के तो पैर में लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत बंदों के पैरों में मारी है। तो इस भैया जी से पूछते हैं उठा के, बेहोश ही हुआ होगा, पैरों में लगी है तो पूछते हैं भाई इससे उठा के, क्या कुछ बताता ही नहीं बताता। हमारे इन चाचा जी से है ना पूरी की पूरी बातचीत मैंने कर ली है। वैसे भाई इस बंदे को भी ना कुछ ज़्यादा पता नहीं है यार, क्योंकि ये बंदे तो देखो यहाँ पे लेस्टर आया था, इसने बोला हाँ लेस्टर आया था, पर 5 मिनट पहले ना हमारे और कुछ बंदे आए और वो लेस्टर को यहाँ से लेके जा चुके हैं। मैंने बोला वाह बेटे सही है भाई सही है, हाँ बहुत अच्छे। और जब तुमको पता ही नहीं है कि मेरे दोस्त को कहाँ लेके गए तो तेरे को उठा के क्या फ़ायदा मेरा यार। एक तो नमूने भाई अब मेरी वजह के कुछ साथ दे सकते हैं भाई, माइकल के भी हैकर के कुछ कर दे तो कर दे। देखो माइकल के ऊपर इतना भरोसा नहीं है मेरे को, क्योंकि माइकल के हैकर नहीं है भाई काम के यार। माइकल तो ऐसे बोल रहा था कि भाई देख यार हैकर तो नहीं है मेरे पास, बट देख थोड़े बहुत बंदे हैं जो थोड़ी बहुत हैकिंग जानते हैं, अगर वो कुछ कर पाएंगे तो मैं तेरे को बताऊँगा, और नहीं कर पाए तो भाई फिर देख मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो इनसे कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, जो अपने मैनेजर हैं उनके पास, जो हमारे रॉयल के मैनेजर थे ना, उनसे ट्राई करता हूँ कि अगर उनको कुछ पता हो तो भाई हैकर के बारे में, उनको कुछ हैकर हो तो पूछते हैं भाई उनसे। मैंने बोला भाई तू पूछ भाई जल्दी जल्दी, और लेस्टर के बारे में पता कर, लेस्टर है कहाँ पे। और बाकी अब तो वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरी वेदर के बंदे कुछ बोलेंगे तभी ही कुछ पता लगेगा। अभी अभी है ना मेरे पास है ना हमारे मेरी वेदर के बंदों का भी फ़ोन आया है। मेरी वेदर के बंदे बोल रहे हैं सर हमें शायद है ना मतलब कि लेस्टर की लोकेशन मिल चुकी है, वहाँ से ना उसको ना एक और जगह ले जाए गए, वहाँ पे भी आप जाके देखो। मैंने बोला भैया जी जा ही रहे हैं, आप टेंशन मत लो, बट उससे पहले यार पीछे एक तो ये पता नहीं है बंदे मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं यार। एक तो लेस्टर को बोला था यार, आज लेस्टर मेरे को बोला था कि लेस्टर मेरे को पता करके बता देगा, बट यार उसके भी हाथ की कोई बस की बात नहीं थी, मेरे हिसाब से पता करने ही वाला था वो। इतनी देर में भाई ये नमूने है ना मानते भी तो नहीं है ना, देख रहे हो बंदे। वाह बेटे सही है सही है सही है सही है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा दूर नहीं ज़्यादा दूर नहीं ज़्यादा दूर नहीं, आ जाओ नमूनो तुम भी जाओ तुम भी जाओ, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, वैसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम है नहीं। अब भैया जी आराम से, वैसे एक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम और मरोगे, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुमको भी मार देंगे साथ साथ में। रोलेक्स को तो मारा मतलब रोलेक्स को तो मारने ही वाले हैं, अब आपको भी मार ही देंगे थोड़ा बहुत। ये माफिया के बारे में ना मेरे को बहुत जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस माफिया को अगर नहीं मारा ना तो ये बंदे हैं ना मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि यही एक वैसे बंदे हैं जो बार बार में आ रहे हैं यार मेरे ऊपर अटैक करने। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये बंदे हैं कौन यार, सीरियसली अभी तो कुछ पता भी नहीं लगा ये बंदे कौन है, और पता है बार बार में अटैक करने आ जाते हैं। ना इनके बारे में कोई नेट पे इन्फॉर्मेशन मिल रही, ना डार्क वेब पे इन्फॉर्मेशन मिल रही, कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही यार लेस्टर को, पता नहीं कहाँ पे क्या बंदे हैं समझ में ही नहीं आता। अब निकलते हैं भाइयों जहाँ पे हमारे मेरी वेदर के बंदों ने भाई जो इन्फॉर्मेशन दी है सेकंड वाली, आई होप वहाँ पे कोई ना कोई बंदा मिल जाए यार। हम लोग पहुँच चुके हैं भाइयों हमारी सेकंड लोकेशन पे भी, उतरो हमारे ट्रेवर भैया जी। अब देखो अगर ये बंदे भी अगर कुछ बता दे तो बढ़िया चीज़ है, वरना तो भैया जी बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, मेरे को पक्का पता है ये होगा जो देखा जाएगा। इन बंदों को यहाँ पे फिनिश करते हैं। वैसे मेरे को यहाँ पे लग भी बहुत ज़्यादा बंदे रहे हो। अबे भाइयों तुम लोग है ना मेरे दोस्त को पकड़ोगे, हम भी तो देखें देखते हैं क्या होता है भाइयों। कम से कम यार 5 मिनट तो जाएगी यार इन सभी बंदों को मारने में, 3-4 बंदे ही बाकी हैं अभी, एक तो दिख भी नहीं रहा। अबे नमूने तेरे पैर में खा तू, क्योंकि इनके पैरों में मारनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर मैंने सबको ही मार दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, पूछेंगे किससे अगर सबको मार दिया तो। नमूने कहाँ जा रहा है भाग के, रुक जा। ओके इसके पैरों में बजा दिया है। 1-2-3-4 बंदे और बाकी हैं मेरे हिसाब से, ज़्यादा बंदे बाकी नहीं है। अबे रुक जा बे नमूने, कहाँ पे आ रहे हो बे, ले पैर में खा तू, तेरे से आके पूछूंगा सबसे पहले। ओके एक सामने, ओह भाई तू दूसरे को रुकने के लिए बोल रहा है, पहले खुद तो गोली चला ले कम से कम। यहाँ पे एक और बंदा है। चाचा कहाँ जा रहे हो, इधर गोली खाओ पहले, एक दो प्रसाद लेते जाओ। थोड़ा बहुत प्रसाद बट रहा है इधर, तो थोड़ा बहुत प्रसाद लेके जाना चाहिए हमेशा घर पे। ये मेरे को लगता है इधर 1-2 बंदे और होंगे तो उनको भी मारते हैं। कहाँ पे अगर कोई है तो भाइयों आ जाओ यार, ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे भी यार। एक तो हमारा लेस्टर पता नहीं किस हालत में होगा और कहाँ होगा, ये तो मेरे को भी नहीं पता, पता होता तो भाई जाके बचा लेते। चलो इन बंदों से पूछते हैं भाई, जिस आगे बंदे को मैंने ना भाई पैरों में गोली मारी थी उसी बंदे से पूछते हैं, कुछ पता है भाई तेरे को? नहीं पता तो भाई वापस सो जा तू, इसी बंदे से पूछते हैं वापस से। हमारे इन चाचा जी से भी बातचीत हो चुकी है, इन चाचा जी को भी कुछ नहीं पता, इन्होंने भी बस वही डायलॉग मारा है जो हमारे पहले वाले बंदे ने मारा था ना, कि सर देखो थोड़ी देर पहले तो यहीं पे था वो बंदा, बट यहाँ से जा चुका है। बट पता है इस वजह से ना एक चीज़ पता लगती है मेरे को, या तो ये बंदे हैं ना मेरे को है ना गुमराह कर रहे हैं, या फिर है ना मतलब रोलेक्स के मतलब जो हमारे रोलेक्स के जो बंदे वो इतने डरपोक है कि भाई मुंह खोल दे रहे हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसने भी यही बोला लेस्टर थोड़ी देर पहले यहीं पे था अब जा चुका है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये मेरे को इधर उधर डुलाने के लिए कर रहे हैं
कि मैं लेस्टर के पास मतलब कि वक्त पे पहुंच ना पाऊं। जैसे लेस्टर के भाई बहुत ज़्यादा ही करीब हूं मैं, बट लेस्टर मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, इस वजह से ये बंदे मेरे को इधर से उधर घुमा रहे हैं। भाई लेस्टर यहीं पे था, अब यहाँ से चला गया, पहले भी यही सीन हुआ था और अभी भी यहीं पे यही सीन हो रहा है। अब पता नहीं भाई क्या सीन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। या फिर ये इतने डरपोक बंदे हैं कि भाई गन पॉइंट देखते हैं भाई, मतलब गन मतलब ये सोचते हैं भाई अपन मर जाएंगे तो भाई बता ही देते हैं, तो इसलिए बता देते हो। पता नहीं भाई, देखो कुछ भी हो सकता है यार। अब मेरे को तो यार ये प्लेन ही लग रहा है, वरना आज तक है ना यार बालाज वालों ने कभी मुंह नहीं खोला। भाई ये बंदे इतनी इजीली मुंह खोल दे रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर इजीली मुंह खोल देते तो ये माफिया इतनी ऊपर तो नहीं जाती यार। अब पता नहीं क्या सीन है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब होगा जो देखा जाएगा भाई। मैंने ना माइकल को फ़ोन कर दिया कि भाई इस हंटर के बारे में ना पूछ भाई अपने रोलेक्स से, कि भाई अगर उसको कुछ पता है नहीं पता है। जो अपना दोस्त है ना रोलेक्स, उससे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसी की तो ये माफिया है ना पूरी की पूरी, उसी के तो चक्कर में पंगा हो रहा है अपना। तो उसी को मैंने बोला भाई अगर ये हंटर के बारे में कुछ जानता है, कुछ वीकनेस जानता है, तो उसके बारे में कुछ पता करे माइकल, उससे भाई बातचीत कराए मेरी, या खुद करके मेरे को बातचीत करे। देखो अभी तक तो है ना उससे पूरी पूरी बातचीत हो गई होगी शायद माइकल की, अभी तक तो फ़ोन आया नहीं है। आएगा जब मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमारे भैया जी करप्ट बंदों का फ़ोन आ गया, माइकल का तो नहीं आया। माइकल करप्ट बंदे मतलब जो हमारे करप्ट बंदे पुलिस के, वो बोल रहे हैं सर आप घर पे तो नहीं हो। मैंने बोला ना भाई अपन घर पे तो नहीं है। तो उसने बोला सर आप घर पे भी मत जाना, क्योंकि आपके घर पे रेड पड़ चुकी है और वहाँ पे है ना मतलब पुलिस वालों ने पहले खुद ही वेपन रखवाए थे किसी गैंग से, और वहाँ पे जाके रेड मार दिए तुरंत ही। और वहाँ पे है ना आपको है ना मोस्ट वांटेड बनाने के लिए वहाँ पे है ना आपके लिए बहुत सारी वेपन की क्रेट रखवाई है, बहुत सारी मिसाइल्स रखवाई है, और आपको आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं पूरे लॉस सैंटोस के अंदर, जिससे आपको है ना पूरी की पूरी आर्मी भी ढूंढेगी। पूरा का पूरा मोस्ट वांटेड बनाने का प्लान है कमिश्नर का। मैंने बोला वाह अच्छा अच्छा, ये तो मरेगा अब भाई। ये कमिश्नर को भी शांत कराना पड़ेगा यार, कैसे भी ना कैसे करके, क्योंकि ये कमिश्नर भी कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है यार। एक तो दिक्कत ये हो गई चारों तरफ से यार फाइट ही स्टार्ट हो गई यार। एक तो ये रोलेक्स मतलब माइकल मतलब लेस्टर चला गया। अब लेस्टर होता तो भाई कम से कम यार उसका फ़ायदा तो होता है यार कम से कम, क्योंकि घर पे है ना कोई भी बंदा ऐसे नहीं घुस पाता। क्योंकि लेस्टर को बोलता हूँ मैं कि भाई घर पे ना हमेशा कैमरे पर नज़र रखा कर, कि अगर कोई भी बंदा घुसे तो मेरे को बता दिया कर घर पे। पता नहीं भाई, जैसे लेस्टर यहाँ से गया तो उन बंदों ने अपना काम किया, और भाई कोई बताने वाला था नहीं कि भाई घर पे कौन है, क्योंकि भाई मैंने मेरी वेदर के बंदों को तो भाई लेस्टर के पीछे दौड़ा रखा है। अब मेरा घर की थोड़ी सिक्योरिटी करवाऊंगा उनसे यार। तो ये फ़ायदा है ना भाई पुलिस वालों ने उठाया है। वाह बेटे सही है भैया जी। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो चल के एक बार देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भाइयों, हमारे घर के सामने है ना एक बिल्डिंग है, उसके पीछे से आ चुका हूँ, क्योंकि घर के सामने से आता तो कमिश्नर मेरी कमर तोड़ देता। क्योंकि यहीं पे यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी वेपन की क्रेट इसने रखी हुई है, पुलिस वाले हैं एंड पता नहीं कहाँ कहाँ पे। मेरे हिसाब से ना कमिश्नर भी होना तो चाहिए यार यहीं पे यार। ओके मेरे को पता था कमिश्नर जरूर होगा, पर कमिश्नर का ना शौक लगा होगा कि भाई मतलब ट्रेवर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो मेरे को ही तो अरेस्ट करने आया है ना डायरेक्ट। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं ही तो मैन हूँ उसका कैरेक्टर, क्योंकि मेरे को तो वो अरेस्ट करने आया, क्योंकि मैं ही तो सबसे ज़्यादा क्राइम कर रहा हूँ। और फिर मैंने उसके उसके बेटे मतलब फिर ट्रेवर से उसका पंगा हो गया। मतलब पूरा का पूरा मतलब हमारे ट्रेवर भैया जी भाई पंगे के पंगे ही हैं। अब क्या ही बोले, चलो कोई ना ब्रदर, होगा जो देखा जाएगा। अब हम इस घर में भी आ नहीं सकते जब तक ये पूरा का पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि भाई अब हमारा घर सीज हो जाएगा। वैसे मेरे को ये समझ में नहीं आया यार, ज़्यादा करे ना इनकम टैक्स मारने आती है रेडो के, बट पता नहीं आज पुलिस वाले कैसे आ गए भाई। जो भी होगा वो तो ये कमिश्नर संभाल लेगा, मेरे को पक्का पता है। मोस्ट वांटेड तो ये बना के रहेगा। यहाँ से निकलते हैं भाइयों, क्योंकि अभी अभी है ना मेरे पास है ना एक और फ़ोन आया है हमारे करप्ट बंदों का, जिनसे मेरे को है ना पूरी की पूरी बातचीत करनी है। अब निकलो हमारे ट्रेवर भैया जी, यहाँ से कूदते हैं। एंड यहाँ पे हमारी कार खड़ी हुई है। ट्रेवर भैया जी क्या हो रहा है आपको? कूदते कार लेके निकलते हैं भाई करप्ट बंदों के पास एंड देखते हैं क्या बोलते हैं वो। हमारे अपने है ना करप्ट बंदों से बातचीत हो चुकी है। ये बंदे बोल रहे हैं सर थोड़ा संभल के रहना, आप वैसे टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप है ना अरेस्ट मत होना। अगर आप एक बार अरेस्ट हो गए ना पुलिस के हाथों फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब तक सबूत है आपके खिलाफ कोई बात नहीं, सबूत तो अपन मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप थोड़ा संभल के रहना, पुलिस के हाथ मत आना। अगर आपने एक बार अरेस्ट हो गए ना आप, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि एक बार अरेस्ट होने के बाद आपको कोर्ट ले जाया जाएगा, और कोर्ट में सबूत तो उसके पास होंगे ही होंगे, तो आप जाओगे ही जाओगे फिर तो पक्का। तो बस आप अरेस्ट मत होना, और चाहे से कुछ भी हो जाए। मैंने बोला ठीक है भैया जी, और तो कोई दिक्कत नहीं है, अरेस्ट तो नहीं होंगे हम। अरेस्ट करने वाला इतना आसान थोड़ी है हमको अरेस्ट करना ड्राइवर को। हम हमारे कायो पेरियो आइलैंड भाग जाएंगे अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हुई तो थोड़े दिन के लिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी ब्रदर, इतना तो मेरे को पता है। भाइयों वापस है हमारे मेरीवेदर के कुछ बंदों का फ़ोन आया है। वो बंदे वापस बोल रहे हैं सर हमें एक और लोकेशन पता लगी है, जहाँ पे है ना फाइनली ट्रेवल मतलब लेस्टर की लोकेशन आ रही है। एक बार आप जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर लो, अगर वहाँ पे मिल जाए लेस्टर सर तो बढ़िया है, वरना तो देखो सर अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे ना कैमरे की कोई भी फुटेज नहीं आ रही। वहाँ से कैमरा फ़ोन वोन सब ट्रैक होना बंद हो गए।
अब ये लास्ट लोकेशन है, अगर वहाँ पे आपको अगर मिल गए लेस्टर भैया जी तो मिल गए, बाकी तो फिर कुछ नहीं होने वाला सर। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं वहाँ पे भी वो बंदे क्या बोलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं भाइयों हमारे मेरीवेदर की दी गई 3rd लोकेशन पे भी, एंड देख लेते हैं भाई ये बंदे भी कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे। पहले तो इनको तोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना तोड़े तो ये बंदे कुछ बोलने वाले हैं नहीं। अबे नमूनो आ जाओ यार, ज़्यादा टाइम तो वैसे है भी नहीं। वैसे ट्रेवर भैया जी थोड़ा संभल के, क्योंकि आपने थोड़ा वेस्ट है ना, कमज़ोर भी हो गया होगा, इतनी सारी गोलियाँ तो लगी हुई है वैसे तो। अब आ जाओ बे नमूनो, तुम्हारे पैरों में मारनी पड़ेगी, अब एक के तो पैरों में मारनी पड़ेगी। ओके तू भी निकल, तू कहाँ जा रहा है मेरे चाचा, तू पैरों में खाए एक तो। फाइनली ब्रो यहाँ का काम तो हो चुका है मेरे हिसाब से। ओके इन बंदों से ना एक बार उठा के पूछ लेता हूँ इन लोगों को। अबे कितने बंदे पैरों में खाओगे बे, सलट जाओ ना, इतना क्या टाइम लगा रहे हो बे। ओके आजा 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 आजा, ले नमूने देर से पूछूंगा क्या सीन है। हाँ तो भाइयों इस बंदे से पूछते हैं, देखते हैं क्या बताता है ये बंदा। भैया जी हेलो, कुछ बताओगे हमारा लेस्टर भाई कहाँ पे है, प्लीज़ बता दो यार, जिंदा छोड़ दूंगा आपको, अभी हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा, प्लीज़ बता दो मेरा लेस्टर भाई कहाँ पे यार। भाइयों हमारे चाचा जी ने भाई कुछ भी नहीं बताया, बस ऐसे पड़े मार रहे हैं। बस वही एक चीज़ बताई है इसने, मतलब वैसे तो कुछ नहीं बताया, बस बोला तो इसने वही एक चीज़ है जो इतने दिन मतलब कि मैं 3-4 जगह गया हूँ, वहीं पे जो चीज़ बोली है इसने भी वही बोला है कि यहाँ पे लेस्टर आया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे था, पर यहाँ पे ना कुछ बंदे आए और वो लेके चले गए और हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता वो कहाँ पे लेके गए। बस यही डायलॉग मेरे को सुनने को मिल रहा है यार हर बार जा रहा हूँ। मेरे को तो पूरा विश्वास हो चुका है ये जितने भी बंदे हैं ना ये सब मेरे को डाइवर्ट करने का काम है, बट यार मेरे पास कोई हैकर भी तो नहीं है जिससे मैं पता कर पाऊँ कि भाई वो बंदा कहाँ पे गया है। इतना तो समझ में आएगा डाइवर्ट करने का काम है ये। लेस्टर है तो कहीं आसपास ही, इतना मेरे को पक्का पता है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे यार। अब बिना पता है तो मैं कैसे बताऊँ यार, लेस्टर का फ़ोन भी ट्रैक नहीं हो रहा, ना लेस्टर की कैमरों में आ रहा, पता नहीं क्या सीन है यार। अब तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भाइयों एक और जगह, क्योंकि अभी है ना हमारे माइकल भैया जी का फ़ोन आया था। माइकल भैया जी बोल रहे हैं भाई कमिश्नर ने है ना कुछ है ना गुंडे अपनी साइड किए हैं और वो तेरे ऊपर है ना मारने आने वाले। उन्होंने कमिश्नर ने उन्हें ना पुलिस की गाड़ी भी दी है और पुलिस के कपड़े भी दिए, मतलब यूनिफॉर्म भी दी है तुझे मारने के लिए, कि ऐसा लगे कि भाई ये कि पुलिस का मतलब कि एक टेररिस्ट का घर है और टेररिस्ट है हमारे ट्रेवर भैया जी, और पुलिस वाले उसके ऊपर अटैक करना है। ये वाला सीन है। नमूनो तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करने आओगे, कमिश्नर के साथ इतना इजीली मिल गए। मेरे को लगता है कमिश्नर ने है ना इनको है ना शायद मेरे हिसाब से है ना कुछ ना कुछ साथ तो दिया ही होगा यार, मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई होगी यार इनके बीच में कुछ बड़ी वाली, तभी कमिश्नर है ना इतना इजीली ले रहा है यार इनको, मतलब इतना काम करने के लिए, इतना मरने के लिए भी तैयार हो गए। समझ में नहीं आया मेरे को, या तो फिर कमिश्नर को ऐसा लगता होगा कि भाई मैं पुलिस वालों को नहीं मारूंगा तो भाई एकदम इजीली काम हो जाएगा और मेरे को अरेस्ट भी कर लेंगे। नमूने ये बंदे लोग मेरे को अरेस्ट करेंगे। हाँ जब रियल पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही हमारे ट्रेवर भाई को, तो नोकल बंदे क्या करेंगे। चाचा आजा, चाचा आजा, ज़्यादा दूर नहीं जाने का हमारे चाचा जी। ओके मेरे को लगता है ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना सभी के सही बंदे डेड हो चुके हैं। इनके फ़ोन एक बार चेकआउट करता हूँ यार भाई, यार अगर कुछ पता लग जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं पता लगेगा तो कुछ नहीं भाई, होगा जो देखा जाएगा। पता करते हैं भाई, इनके फ़ोन से कुछ पता लगता ही नहीं। इन सभी के बंदों के है ना फ़ोन तो मैंने चेकआउट कर लिए हैं, बट इनके फ़ोन में से है ना किसी के भी डाटा नहीं मिला यार कुछ भी, जिससे ना भाई या तो कमिश्नर का कुछ प्लान पता लगे कि भाई कमिश्नर चाहता क्या है, या फिर कोई भाई लेस्टर के बारे में पता लगे। भाई लेस्टर के बारे में तो इनके बारे में तो कुछ पता लगेगा नहीं, लेस्टर से इनके बारे में ना तो लेस्टर के बारे में पता लग रहा, ना ही भाई हमारे इसके बारे में पता लग रहा। भाइयों फाइनली अभी है ना जल्दी से जल्दी हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना हंटर का फ़ोन आया, उसने बोला है अगर तू अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो जल्दी जल्दी तेरे डेजर्ट वाले मतलब जो डेजर्ट वाला एयरपोर्ट है उस पर पहुँच जा, तेरा दोस्त तुझे मिल जाएगा। अगर तूने थोड़ी सी भी लेट किया 5 मिनट से, अगर 5 मिनट के अंदर पहुंचा तो तुझे तेरा दोस्त मिल जाएगा। अगर तू 5 मिनट भी लेट हुआ, मतलब 1 सेकंड भी लेट हुआ 5 मिनट से, तो तेरा दोस्त तेरे हाथ से क्या तू पूरी दुनिया से ऊपर चला जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच, देखते हैं तू अपने दोस्त को बचा पाता है नहीं बचा पाता। ये हमारे हंटर का फ़ोन आया है भैया जी, जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पर निकलना पड़ेगा। वैसे भाई 5 मिनट तो मेरे को लगता है खूब ज़्यादा दे दी, वैसे मेरे को लगता नहीं, क्योंकि GTA की 5 मिनट बहुत जल्दी से गुजरती है यार। जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा फटाफट से फटाफट हमारे एयरपोर्ट पे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।